दिनों के नाम, वो भी इंग्लिश में, उनकी स्पेलिंग, उनके उच्चारण और उनका हिंदी में अर्थ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सप्ताह का पहला दिन हम यहाँ पर देखते हैं रविवार। रविवार को इंग्लिश में कहते हैं संडेई। संडेई का इंग्लिश में स्पेलिंग होता है SUNDAY। याद रखिए SUN सन और DAY का उच्चारण होता है डेई। तो आप सातों दिनों में देखेंगे DAY लगा हुआ है, तो DAY को हम बोलेंगे डेई डेई। तो संडेई मीन्स होता है रविवार। उसी तरह से सोमवार को कहते हैं MONDAY मंडेई 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 सोमवार। और तीसरा दिन होता है मंगलवार, जिसको इंग्लिश में कहते हैं TUES ट्यूज DAY डेई ट्यूजडे ट्यूजडे। ट्यूजडे का हिंदी में अर्थ होता है मंगलवार। और चौथे नंबर पर है बुधवार, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं WEDNESDAY। तो DAY का मतलब हो गया डेई, और WEDNES का उच्चारण अक्सर विद्यार्थियों के द्वारा गलत किया जाता है, क्योंकि स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर भी खुद उसका उच्चारण गलत करते हैं। तो आज मैं आपको बताता हूं इसका सही उच्चारण होता है वेंसडे वेंसडे। कुछ लोग इसका गलत उच्चारण करते हैं, जैसे कि वेडनेसडे या फिर वेंसडे। तो वेडनेसडे और वेंसडे इसका उच्चारण नहीं होगा, इसका सही उच्चारण होगा वेंसडे, और वेंसडे मीन्स होता है बुधवार। चौथे नंबर के बाद पांचवें नंबर पे है गुरुवार। गुरुवार को इंग्लिश में कहते हैं THURS थर्सडे थर्सडे थर्सडे। तो थर्सडे मीन्स होता है गुरुवार। सिक्स्थ नंबर पर है शुक्रवार, यानी कि फ्राइडे FRI फ्राई DAY डे फ्राइडे। और फिर आखिरी में आता है शनिवार, जिसको हम कहते हैं सैटरडे सैटरडे SATURDAY सैटरडे। इंग्लिश की काउंटिंग में 1 से लेके 10 तक की स्पेलिंग और उनके उच्चारण हर बच्चे के द्वारा आसानी से कर लिए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। एक बार मैं आपको करके बता देता हूं, और वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि 10 के बाद का जो सिलसिला है वो बहुत ही पेचीदा है, जिसमें बहुत सारे बच्चों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसा NS चावरिया सर के द्वारा नोटिस किया गया है। तो पहला है ONE1 TWO2 THREE 3 FOUR 4 FIVE 5 SIX 6 SEVEN 7 EIGHT 8 NINE 9 TEN 10। अब यहां से जब हम आगे बढ़ते हैं तो ELEVEN को 11 और TWELVE को 12 बहुत आसानी से बच्चों के द्वारा बोला जाता है। असली जो प्रॉब्लम आती है वो 13 से लेके 19 तक आती है। मैं राजस्थान की राजधानी में जिस क्षेत्र में निवास करता हूं, वहां पर गली मोहल्ले में कई सालों से जो स्कूल्स चल रही हैं, उन स्कूल्स में पढ़ाने वाले टीचर्स बच्चों को स्पेलिंग तो लिखवा देते हैं, लेकिन उनके उच्चारण ठीक से करना नहीं सिखाते हैं, जिसका खामियाजा बच्चों को झेलना पड़ता है कि किसी अच्छे इंग्लिश के यूजर के सामने जब वो काउंटिंग बोलना शुरू करते हैं तो वो 13 से लेकर 19 तक का जो उच्चारण है वो गलत ही करते हैं। आइए मैं आपको बताता हूं पहले कि वो गलत क्या करते हैं, फिर उसको सही आपको बोलना सिखाता हूं। और मैं दावा करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आप मजबूर हो जाएंगे, अपने घर परिवार के बच्चों से आप बुलवा कर देखेंगे कि बोलकर बताइए 1 से लेकर 20 तक कैसे बोलते हैं वो। अगर आपका बच्चा सही उच्चारण करे इस वीडियो के अकॉर्डिंग तो आपका बच्चा बिल्कुल राइट स्कूल में है, लेकिन अगर आपका बच्चा बोलने में गड़बड़ी करे, जैसा कि मैं आपको बताऊंगा, तो समझ जाइए आपका बच्चा रॉन्ग नंबर वाली स्कूल में जाता है। अब देखिए THIRTEEN इसका उच्चारण होता है 13। इसके एंड में TEEN टीन आता है। अक्सर जिन बच्चों को मैंने सुना है जो रॉन्ग नंबर वाली स्कूल में जाते हैं, वो इसको 13 के बजाय बोलते हैं 30। अब 30 का मतलब होता है 30 यानी कि 30, लेकिन ये तो 13 है और 13 को 13 कहते हैं। तो 13 से लेके 19 तक हर वर्ड में TEEN लिखा हुआ है, इसलिए 3 बोला जाना और सुना जाना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 और TWENTY 20। तो अगर आपका बच्चा 13 को 30 बोले, 14 को 40 बोले, 15 को 50 बोले, 16 को 60 बोले, 17 को 70 बोले, 18 को 80 बोले और 19 को 90 बोले, तो समझ जाइए या तो गड़बड़ी गोदाम में है या फिर शोरूम में है। आगे की वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल, जिसका नाम है नवीन सर क्लासेस, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं मस्तीखोर _नवीन के नाम से, या फिर आप मुझे 7232003556 पर व्हाट्सएप पर मैसेज भेजिए। मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूंगा और ऐसी ही शानदार नॉलेज के साथ आप लोगों के साथ अवेलेबल रहूंगा। फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।